हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 11th चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, तो ये सबसे पहले लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो कोई भी लाइन है, आप जानते हो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट बोथ साइड्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक लाइन बनती है और जो दोनों साइड इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं। इसका देखिए, तो हम इंट्रोडक्शन में कुछ विशेष पॉइंट लेके आए हैं। देखिए, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। व्हाट इज स्लोप? तो आप देखिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ एक लाइन जा रही है, इसको इंटरसेक्ट करते हुए, काटते हुए, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, ये देखिए एंगल, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये थीटा है। तो थीटा tan में थीटा की वैल्यू को बोला जाता है स्लोप, m = tan थीटा। जो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उसका tan में वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज स्लोप। तो थीटा को इंक्लाइनेशन बोलते हैं, मतलब एंगल विथ एक्स एक्सिस, ये तो m = tan थीटा। इफ ग्रेडियंट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो लाइन के लिए पहले तो एंगल दिया था, तो m = tan थीटा था। अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं जिससे लाइन पास हो रही है, तब ग्रेडियंट का फॉर्मूला होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ध्यान रखना, तो ये फॉर्मूला जब लगेगा व्हेन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x2 - x1। ये ग्रेडियंट, ये भी ग्रेडियंट है और ये भी ग्रेडियंट, दोनों ग्रेडियंट हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन विथ ग्रेडियंट m एंड इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस, तो ये लगेगा यहाँ y = mx + c। तो c क्या है? देखिए ये लाइन गई है यहाँ से, तो c है y एक्सिस का। देखो ये c है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये देखिए OB, ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे कट कर रही है लाइन, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ये c है, और m तो आपको मालूम है, पहले ही निकाल चुके हैं, थीटा की tan में वैल्यू। तो जब m गिवन होगा और y इंटरसेप्ट दिया होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होगा y = mx + c, वेयर m इज स्लोप ऑफ लाइन एंड c लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया है जिससे लाइन पास हो रही है, और स्लोप। तो जब हमें पॉइंट एंड स्लोप, इसे बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये होगा यहाँ पे y - y1 = mx - x1। ध्यान रखना, m और x1 y1 की वैल्यू रखना है हमको, x और y एज इट रहेंगे तभी इक्वेशन बनेगी। ये हो गया इसका। दूसरा, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। देन इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगी y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड x - x1। जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन लगेगी अपनी। इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इफ अ लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ए मीन्स, देखो ओरिजिन से a डिस्टेंस पे लाइन काट रही है, यहाँ से यहाँ तक ये a है, और y एक्सिस को b डिस्टेंस पे कट कर रही है लाइन, a और b पॉइंट, OA और OB, OA A एंड OB B। जब ये कंडीशन होगी, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट होंगे, तब हम लाइन का फॉर्मूला लगेगा x/a + y/b = 1। तो ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे हम? जब इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट OA
इक्वल टू ए, कोई भी नंबर हो सकता है, एंड बाई एक्सिस का इंटरसेप्ट ओ बी और बी, तब ये हमारी लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। ये कभी यूज होगी जब ये फॉर्मूला होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। व्हाट इज पी एंड अल्फा? देखिए, पी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। देखो, ये पी यहाँ पे हमेशा यूज करेंगे जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से, ओरिजिन मीन्स 0 0 से लेंथ निकालेंगे तभी यूज होगी ये। देखिए, और अल्फा इज इंक्लाइनेशन ऑफ दिस लाइन परपेंडिकुलर विथ एक्स एक्सिस। लाइन परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा उसे अल्फा बोलेंगे। इसके बाद देखिए, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन। अगर 2 और मोर देन 2 लाइन्स हैं तो फर्स्ट लाइन मान लीजिए ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट द सेम लाइन, देन नेसेसरी कंडीशन इज, कौन सी कंडीशन होगी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही पैरेलल लाइन्स की कंडीशन भी होती है। देखिए, जब 2 लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी तब ये कंडीशन फॉलो करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसके बाद देखिए, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हैं और उनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना, मान लीजिए थीटा एंगल है। ये लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना कोई किसी भी कंडीशन में, तो जो होता है टेन इनवर्स। जब लाइन किस टाइप की होती हैं, ये देखो, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 लाइन्स हैं, बाई इक्वल टू m1x प्लस c1, बाई इक्वल टू m2x प्लस c2। m1 एंड m2 आर स्लोप्स, तब ये लगेगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2, ये फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद अगर लाइन इस टाइप से है जनरल फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जब इस कंडीशन में लाइन होंगी तब एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, तब एंगल का फॉर्मूला अपना लगने वाला है। देखिए, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। जब हम स्लोप और इंटरसेप्ट नहीं फाइंड करना है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला हम, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी फॉर 2 लाइन्स। इफ 2 लाइन्स आर a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, 2 लाइन्स पैरेलल होंगी कब होंगी? इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 प्लस इक्वल टू c1 अपॉन c2, सेम लाइन वाली कंडीशन है, c1 अपॉन c2। और अगर स्लोप फॉर्म में है तो m1 इक्वल टू m2 होगी, ये भी पैरेलल की ही है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन देखिए, तो इसमें हो जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, और अगर स्लोप फॉर्म में है, स्लोप मालूम है हमें, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये है। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन टू लाइन विच इज पैरेलल टू, देखो एनी लाइन, कोई किसी भी लाइन की इक्वेशन, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एनी लाइन। तो गिवन लाइन ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, इसके पैरेलल कोई भी लाइन है उसका इक्वेशन होगा, देखिए ax प्लस by प्लस, ये कांस्टेंट टर्म हट जाता है, हटा देंगे हम, कांस्टेंट टर्म हट जाता है। दूसरा तरीका भी है, तो ये सिंपल तरीका है, प्लस के लिख दीजिए या फिर इक्वल के लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। देखिए, वेयर
के इज कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है। इक्वेशन टू एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर कंडीशन होती है। देखिए कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा, इसमें क्या होता है x और y के कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज। तो ये ax प्लस बी वाई है तो bx और ay हो जाएगा, और y का साइन चेंज हो जाएगा, तो y प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म तो पहले भी चेंज हुआ था, अभी भी चेंज होगा, ये आ जाएगा प्लस के, वेयर के इज कांस्टेंट, के कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए किसी भी लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है हमें, तो क्या होती है, तो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1 ऑन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये देखिए, तो अगर ये पॉइंट है x1 y1 और लाइन है ax प्लस by प्लस c, तो पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो होती है p इक्वल टू, या d लिख सकते हैं हम, ये होता है एक्स वाई के प्लेस पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट अपने पास मान लीजिए 3 5 है ये, और लाइन है अपने पास 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये p वैसे ओरिजिन के लिए लिखते हैं, आप p लिख दीजिए या d लिख दीजिए, ये d इक्वल टू, ये आ जाएगा, देखो x1 y1 अपने पास क्या है 3 5, तो 3 इंटू 3 4 इंटू 5 प्लस 6, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ए भी ये है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, देखिए तो रूट में रूट, ये देखो ध्यान रखना मॉड की ज़रूरत केवल न्यूमरेटर में पड़ती है, 9 प्लस 20, देखिए 9 प्लस 20 प्लस 6, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25, तो प्लस करने पे कितना आ रहा है 35 अपॉन 5, ये आ गया 7, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गई 7। देखिए, तो ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, इंट्रोडक्शन वीडियो है, आगे हम पूरा चैप्टर आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप